हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम आप ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗਵਨੀਤ ਕੌਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, तो चलो मैं हिंदी में भी बात करती हूँ। तो वैसे मैंने लगता है पाकिस्तान में ना पंजाबी लोग आसानी ਨਾਲ समझ जाते हैं, पंजाबी में गल करनी हिंदी में भी बात कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है, गुजराती भी आती है और इंग्लिश तो आती ही है। आज की जो वीडियो है फॉरेनर्स रिएक्ट टू पाकिस्तान अनटच्ड ब्यूटी। ऐसी बहुत सुन रहा है, खासकर जो नॉर्थ पाकिस्तान है वो बहुत सोना है। ऐसी बहुत वीडियोस देख चुके हैं तो ऐसी की मतलब फॉरेनर्स ने देखी है जिहदे बारे वो गल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कहाँ का व्यू होगा? इसकी एस्थेटिक वैल्यू यूरोप या स्विट्जरलैंड से नहीं मिलती, मगर ये पाकिस्तान का गिलगित है। ये मार्क हैरिसन पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान की व्यू साइट्स को ऑनलाइन देखता है, मगर इसको इम्प्रेसिव नहीं लगती। फिर भी ये ग्रुप के साथ पाकिस्तान ट्रेवल करता है और जब रियल टाइम में इन साइट्स को एक्सपीरियंस करता है तो इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। And I just gotta say, after Fairy Meadows and Natar Lakes, Pakistan is completely insane. It's absolutely stunning up here. Wow. I'm floored. I've never seen something so beautiful. फेरी मेडोज और नलतर लेक की तो हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे, मगर पाकिस्तान की व्यू साइट्स को देखकर सिर्फ मार्क हैरिसन का ऐसा रिस्पांस नहीं था, बल्कि जो दूसरे टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं उनका भी पाकिस्तान की इन साइट्स के मतलब कुछ ऐसा ही व्यू होता है, जैसा कि बरतानिया के ट्रैवल व्लॉगर इसाक इलाम का है। कितना खुश हो गया। Look at the windy roads going all the way up here. वाकई बहुत सोनी जगह है। Look at it. जन्नत। Bright blue sky. And then you got rivers running through here. It looks otherworldly. Actually जन्नत लग रहा है। Unreal. I know the camera will never quite do this justice, but this is. What have you got? Perfect. और अमेरिका में व्यू साइट्स की कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका से आए हुए फिल मार्कस भी पाकिस्तानी इन व्यू साइट से काफी मुतासर था। This is a short 20-minute hike up to the glacier. I'm the only one here. Absolutely incredible. Before the genie is out of the bottle, you've got to come to Pakistan. क्या बात। और बात सिर्फ व्यू साइट्स की नहीं है, अगर कोई ग्लेशियर्स पर ट्रैवल करने का भी शौकीन है तो पाकिस्तान इस तरह की साइट्स भी ऑफर करता है, और ये शौक नीदरलैंड से आकर फ्लोरा गोइनिंग पाकिस्तान में पूरा कर चुकी हैं। What? How on earth? So how? लगता ही नहीं है ना कि तुसी किस कॉर्नर पे आ गए हो आज से। If I survive, I'll see you afterwards. अब पाकिस्तान की उन व्यू साइट्स की बात करते हैं जो इन टूरिस्ट के लिए काफ़ी हैरान कुन थी। ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान उनको इस तरह की साइट्स भी ऑफर करेगा, जैसा कि फेरी मेडोज़। फेरी मेडोज़ में आपको ग्रीनरी तो देखने को मिलेगी, जिसमें पाइन और सीडर के ट्रीज भी शामिल हैं, लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और बिल्कुल सामने नागा पर्वत है। ये दुनिया का 9वां बड़ा पहाड़ है। इसे किलर माउंटेन भी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि इसको सर करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई है और बर्फ़ से ढका हुआ ये पहाड़ फेरी मेडोज से वाज़े तौर पर दिखाई देता है। नागा पर्वत का रिफ्लेक्शन फेरी मेडोज के सेंटर में तालाब में दिखाई देता है। और जब भी टूरिस्ट आते हैं तो इस तालाब में नागा पर्वत के रिफ्लेक्शन का इमेजेस लेते हैं। It's really green here. Flowers are naturally growing. There's cedar and pine trees like everywhere. Really lush and gorgeous. These views are incredible. Not to mention that 8,000er right behind me. फेरी मेडोज़ में इस तरह का व्यू मिलना वेदर पर काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार इस व्यू को देखने के लिए आपको 3 से 4 दिन का भी वेट करना पड़ जाता है। अच्छा। जैसा कि इसहाक इलाम के साथ हुआ। ये जिस दिन फेरी मेडोज़ में पहुंचता है तो यहाँ पर आसमान साफ नहीं था, बादल आए हुए थे, इसलिए नागा पर्वत को वाज़े तौर पर नहीं देखा जा सकता था। नेक्स्ट डे भी वैसा ही मौसम रहता है। तकरीबन 3 से 4 दिन वहाँ रुकने के बाद वहाँ पर धूप निकलती है, आसमान साफ होता है और इसको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। Look at this right now. That. Amazing. Shining on the mountains around. You pan around. क्या बात है यार, Look at मजेदार। the sun shining on top. That is beautiful. We have just seen something. मेरा आप मन कर रहे हैं मैं आ जाऊँ यार पाकिस्तान घूमने। Quite incredible बहुत सोना to है। watch. और फिल्म मार्कस जब यहाँ पर पहुँचा तो इसे भी ऐसा व्यू देखने के लिए 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 दिन बारिश होती रही, आसमान साफ नहीं था और यहाँ पर एक रात गुजारना भी एक्सपेंसिव था, क्योंकि 1 नाइट का रेंट 10,000 रुपये था। 3 से 4 दिन यहाँ पर स्पेंड करने के बाद फिल को ये मंजर देखने को मिला। Look at how perfect this is. This is exactly where we started our hike yesterday, and you couldn't even see the mountain. And now, glorious
glorious Nanga Parbat, fully opened for the world to see. खैर वो ये व्यू देखने के बाद खुश भी था, हालांकि उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी आया, उसे 3 दिन इंतज़ार भी करना पड़ा। If you get 3 days of rain, after the rain you get perfectly clear skies. You get the payoff. फेरी मीडोज सिर्फ ग्रीनरी या नागा पर्वत के व्यू को ऑफर नहीं करता, बल्कि यहाँ पर नागा पर्वत के ग्लेशियर्स भी हैं। अच्छा। और जो भी टूरिस्ट इस साइट को देखने आते हैं वो इन ग्लेशियर्स के मंजर को भी देखते हैं, और डेफिनेटली ये मंजर इस व्यू साइट को कुछ खास बना देता है। वाह। Look at that stunning glacier as we fly our drone through the crevices. जब उनको ऐसी साइट्स देखने को मिलेंगी जिसमें ग्लेशियर्स भी शामिल हैं, वो उनको मुतासर तो ज़रूर करेंगी। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में ग्लेशियर भी एक किस्म के नहीं है। पाकिस्तान के पास 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। सच यानी कि में? पाकिस्तान वो मुल्क है जो पोलर रीजन में ना होने के बावजूद भी जिसके पास ग्लेशियर्स की इतनी बड़ी तादाद है। So this is the second amazing glacier that we've seen on this trip, and it's called Hunza Glacier. और इनमें से कुछ ऐसे ग्लेशियर्स भी हैं जिन पर आप हाइकिंग कर सकते हैं, जैसा कि पटुंडास ट्रैक, कि अगर आपके पास एक अच्छा टूरिस्ट गाइड है तो आप इनको क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसा कि वाह। नेदरलैंड से आई हुई फ्लोरा गोइनिंग ने किया। It's crazy, right? Like it's almost like this is a different world. It's just not like anything I've ever seen before. वाह। फ्लोरा को इस बर्फ से शायद कुछ ज़्यादा ही लगाव था। वो इन ग्लेशियर्स को 6 बार क्रॉस कर चुकी हैं। So the guide times? told us it's his 6th time of crossing this glacier. इस ट्रैक में आने वाले ग्लेशियर्स पर हाइकिंग की जाती है, जैसा कि नेदरलैंड से आई फ्लोरा गोइनिंग ने की। ग्लेशियर हाइकिंग वो साइट है जो आइसलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और फॉरेन में स्विट्जरलैंड ज़्यादा जैसे होती है। ममालिक में की जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स मौजूद हैं, तो इस तरह की साइट पाकिस्तान भी ऑफर करता है। Do you hear that sound? That's nature. पाकिस्तान की इन व्यू साइट्स में आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटी मिलती है। पहले हमने फेरी मीडोज की बात की, फिर हमने ग्लेशियर्स की बात की, अब पाकिस्तान के पास डेजर्ट्स भी मौजूद हैं। ये वो डेजर्ट नहीं है जो आपके माइंड में आते हैं, ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं। आप हो सकता है कि डेजर्ट्स को देखने के शौकीन ना हो, वहाँ पर जाना ना पसंद करें क्योंकि वहाँ पर हॉट वेदर होता है, लेकिन स्कर्दू के पास ऐसे सहराई मंजर मौजूद हैं कि इन सहराओं को देखने के बाद आपको डेजर्ट्स के साथ लगाव हो जाएगा। सच में। These are cold deserts. क्योंकि ये नॉर्मल डेजर्ट्स नहीं हैं, ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं। यहाँ पर टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है। इनके पास आपको झील भी मिलेगी और दरिया भी मिलेगा। अरे ये वाह। डेजर्ट्स हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद होते हैं, और पाकिस्तान के स्कर्दू में वाक़या कटपाना सहरा तो दुनिया का सबसे ऊंचा सहरा है। स्कर्दू के पास इसके अलावा सरफारंगा डेजर्ट भी है। तो जब भी लोग नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करते हैं, ख़ास तौर पर स्कर्दू जाते हैं, तो इन डेजर्ट्स के मंजर को वो कैसे छोड़ देंगे। Ooh la la! Who would have thought I'd be the last one up the mountain? कितना खुश स्कर्दू जगह है। टूरिज्म के हवाले से दुनिया का एक अमीर इलाका है, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पर इसके पास दुनिया का सबसे ऊंचा डेजर्ट मौजूद है, तो दूसरी तरफ इसी इलाके के पास दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेटो भी मौजूद है। प्लेटो एक ऐसी जगह को कहते हैं जो ऊंचाई पर मौजूद हो लेकिन काफ़ी हद तक वो हमवार भी हो, अच्छा। जैसा कि दियोसाई नेशनल पार्क। नॉर्मली इस पार्क में जाने वाले लोग कुछ इस तरह के मंजर्स को एंजॉय करते हैं। ऐ लगता है जिਵੇਂ AI नाइल बनाई गई है ना, इतनी सोहनी। माय गॉड। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पर इस पार्क में इंटर होते हैं जब यहाँ पर बर्फ़ भी मौजूद होगी, तो कुछ ऐसा मंजर भी आपको देखने को मिलेगा। So we made it to Diosai National Park, and it's a really high area of Pakistan, 4,000 meters high. 4000 मील। वाह। इस पार्क को हम सारा साल एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जाने वाला रास्ता फ्रेंडली नहीं है। इस पार्क में जाने का ज़्यादा बेहतर टाइम तो जुलाई से सितंबर तक का ही है, और इसके बाद बर्फ़ पड़ने की वजह से ये रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप स्कर्दू में मौजूद हैं तो आपको यहाँ पर ऐसी एक के बाद दूसरी साइट्स देखने को मिलेंगी जो आपको वाकई हैरान कर देंगी, जैसा कि शंग्रीला लेक। Very nice place. The weather is Wow, perfect. लगता है जिਵੇਂ The lake स्विट्जरलैंड is में जा रहे हो। reflecting the mountains. The mountains behind us still have snow on them. This is a really कमाल beautiful है। place. इतना I highly सोना। recommend it, and if you can afford to stay here because it is super, super beautiful. It is indeed. हम लोग बहार के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी होती है। हम में से शायद ही कोई ख़ज़ां को पसंद करता हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के खपलू वैली में आएँ तो आपको वाकई ही ख़ज़ां पसंद आएगी। यहाँ पर बहार के ये कुछ मनाज़र हैं जो आपको कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगते, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ख़ज़ां आती है, सब्ज़ पत्ते पीले होने के बाद नीचे गिरते हैं,
तो ऐसा कुछ खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। सिर्फ इस ख़ज़ां के मंजर को देखने के लिए लोग यहाँ का विज़िट करते हैं। वाओ, ऐसे सच्ची लगता ही नहीं पिया कि पाकिस्तान है। नॉर्वे की व्यू साइट्स में एक ट्रोलटुंगा व्यू साइट मौजूद है, जहाँ पर चट्टान से पत्थर बाहर को निकला हुआ है और इसके पास दरिया भी बहता है। तो इस व्यू पॉइंट से ये काफ़ी खूबसूरत मंजर बनता है और इसकी हाइट भी तकरीबन 1100 मीटर है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक ऐसी व्यू साइट मौजूद है जिसको हम मारसूर रॉक कहते हैं। ये भी बिल्कुल वैसी ही साइट है, चट्टान से पत्थर बाहर निकला हुआ है, लेकिन इसकी हाइट उससे काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 3600 मीटर इसकी हाइट है और इसके पास भी इंडस रिवर बहता है। वाओ, डर नहीं लगता? अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो राकापोशी व्यू पॉइंट को क्यों मिस करेंगे। वहाँ पर तो आपको ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, इतना ट्रैक करके आओ और इतना प्यारा व्यू मिले। और एडवेंचर करने के शौकीन अफराद के लिए भी पाकिस्तान के पास काफ़ी कुछ मौजूद है, जैसा कि पासू सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज को अब तो सस्पेंड कर दिया गया है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन कुछ एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं। ये काफ़ी रिस्की है, इसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। This is so crazy. Oh man. This is so scary. गिर जाओगे। What an experience though. Never did I ever think I'd be here in Pakistan walking across. It was quite easily one of the craziest adventures I've ever done, and the adventures here in northern Pakistan are only going to get more crazy. लेकिन इसके मुकाबले में हुसैनी ब्रिज को फिर भी मेंटेन किया जाता है, उसकी टिकट प्राइस भी है, लेकिन इस पर भी चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। Oh my God. शेक करता है ना रिवर के ऊपर ब्रिज। अगर झील का कलर ब्लू हो तो उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द पहाड़ भी हों तो उसको और खूबसूरत बना देते हैं। ऐसे ही कुछ मनाजर नलतर लेक ऑफर करती है। I would say world class locations that is completely untouched because never seen it before online. These are world Naltar class lakes and some immaculate beautiful conditions. Oh my God. नलतर लेक के अलावा पाकिस्तान के पास अताबाद लेक भी है और ना ही ये मैन मेड है ना ही नेचर मेड, बल्कि ये डिज़ास्टर मेड है। यानी कि 2010 में इस इलाके में होने वाली लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में ये लेक बनी थी और आज आप लोगों की एक बड़ी तादाद इसको विज़िट करने जाती है। और ये वो रिएक्शंस हैं जो दुनिया से आने वाले सियाहों ने दिए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की सिर्फ साइट्स को विज़िट नहीं किया, ये दुनिया की दूसरी साइट्स को भी विज़िट कर चुके हैं। अभी हमने सिर्फ उन्हीं साइट्स को कवर किया है जहाँ पर ये टूरिस्ट गए हैं या जो साइट्स इनको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। अभी हमने कश्मीर की बात नहीं की, सवात की बात नहीं की जिसको एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में हिस्टोरिक प्लेसेस को भी कवर नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो इसका पार्ट 2 भी बनाया जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें पाकिस्तान गिलगित का हमें बहुत सारे ऐसे इन्होंने जो पॉइंट्स दिखाए जहाँ पे फॉरेनर्स विजिट करके हैरान होते हैं और सच में दे आर लाइक जस्ट वाओ। आपको ऐसा लगेगा ये पिक्चर्स देख के कि जैसे आप ये AI से जनरेट की गई हैं, पर ये जगह सच में है। ओह माय गॉड, मेरा तो खुद बहुत ही मन कर रहा है कि मैं कदों जा पावांगी, मैं देखांगी कदों। मतलब नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जो लोग जो पहाड़ां ते जाना पसंद करते हैं, जिन्होंने माउंटेन हिल स्टेशंस पसंद है, उन्होंने वास्ते तो दिस इज़ लाइक पैराडाइज, जन्नत है। तो मैनू तो अज दी वीडियो बहुत अच्छी लगी और वाकई समझ आता है कि क्यों फॉरेनर्स इन्ने क्रेजी ने पाकिस्तान के टूरिज्म लिए। से ऑब्वियसली अगर तुहानू भी वीडियो पसंद आई है, मेरा रिएक्शन पसंद आया, तो वीडियो नू लाइक करो, चैनल नू भी सबसक्राइब करना जी। ऐसी होर वीडियोज़ देखने लिए चैनल ते रेगुलर आयो जी।